बट साइन पाई बाई टू का कोफिशिएंट कितना है, 101। 101 कैसा है, तो 4 से टेबल में एक ज्यादा है, या 4 का टेबल में एक ज्यादा, तो फिर ये तो बी बी हुआ। बी पे साइन कितना है, 1 है, तो उसका आंसर क्या है, या 1, ऐसा सोचो। ख्याल आ रहा है क्या नहीं, हाँ? और नेक्स्ट है सेकंड, कॉस। कॉस 5 4 5 पाई बाई 3। 5 4 5 पाई बाई 3, उसका आंसर क्या है भाई, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, कॉस 5/3 कितना होता है, आपको याद होना चाहिए। कॉस 5/2 कितना होता है, 1/2। पर सर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो मुझे कैसे मालूम होगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सही बात है ना। तो कैसे मालूम होगा पॉजिटिव, तो मुझे उसको क्या करना, 3 के टेबल में लिखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे लिखते हैं, देखिए 3 के टेबल में उसको 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड कर दो, क्या होगा, 3 से डिवाइड करो, 5 4 5/3। कैसे निकाले जाते हो सोचो, कितना आएगा, 1 3 2 4 8 8 24, 5 यानी कि 1, यानी कि 1, यानी कि 3, क्या हुआ 2, कितने रिमाइंडर आई 2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस 181 पाई, यस के नो, प्लस रिमाइंडर कितनी है 2, प्लस 2 पाई बाई 3, यस के नो, यस के नो। सोच लो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके। अब सोचो एक कौन है, चेंजिंग या नॉन चेंजिंग, हेलो, ये चेंजिंग या नॉन चेंजिंग, 181 पाई, पाई तो नॉन चेंजिंग है, बराबर। और ये तो और पाई है, और पाई को मैं हटा दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, बट कॉस साइन सेक कोसेक के आगे क्या रखना पड़ेगा, माइनस। और पाई, इवन पाई को हटा दो तो चलेगा, उसको हटा दिया तो आगे मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस कॉस 2 पाई बाई 3। कॉस 2 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, याद किया, डिनोमिनेटर से एक कम होता है तो सेकंड में आता है, यस के नो। डिनोमिनेटर से एक कम होता है तो कहाँ पे आता है, सेकंड में आता है, तो वही तो है ना, ये 3 है ऊपर 2 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में कॉस कैसा है, नेगेटिव। सेकंड में कॉस कैसा है, नेगेटिव, बराबर। तो ये नेगेटिव होगा और आगे भी नेगेटिव है, माइनस, ये -1/2 होगा, तो उसका आंसर आया 2। अगर यहाँ से आपको ऐसा पता चले, यहाँ पे 3 बढ़ा के एक बात कर दो तो भी हो सकता है, देखो ये वाला ऐसे भी हो सकता है, कॉस 182 पाई माइनस पाई बाई 3। चेक कीजिए, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके एक को हटा दिए वही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक ऐसा पाई है इवन पाई, तो उसको हटाने के लिए मुझे किसी की मंजूरी परमिशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या बच गया, कॉस माइनस पाई बाई 3। कॉस इज इवन फंक्शन, तो माइनस को खा जाएगा, यानी कि कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है। अब सोचो किस तरह से आप कर सकते हो, सोचने की जरूरत है बस। चलो एक और लेते हैं, कि सेक माइनस सेक ऑफ -2 to 4 पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए। तो पहला, तो मुझे माइनस का ऑपरेशन कर दो, तो सेक इज इवन या ऑड, अगर वो आपको याद नहीं रखोगे तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा।
sec इज इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन को माइनस को क्या करता है, खा जाता है यार, वो गया माइनस। कॉस एंड सेक इवन, बाकी का सब ऑड। ऑड फंक्शन क्या करता है, माइनस बाहर काटता है। बट सम फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, इसको नैनो बोलते हैं बराबर। तो ये माइनस को खा जाएगा, तो क्या बनेगा, सेक ओके। अब देखो 3 का टेबल, 3 से डिवाइड करो। 7 7 3 जा 21, 1 4 7 3 4 जा 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2 2 3 और 2 में 2 ज़्यादा बचा, तो मैं उसको 75 करता, क्या क्या करता हूँ 75, तो उसको ऐसे लिखूंगा sec x 75 प्लस माइनस, चेक कर लो 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 225, उसको चेक करो 3 का टेबल है कौन से दो वैल्यू के बीच में है, मतलब 224 3 का टेबल में कौन से दो वैल्यू के बीच में, इनमें से ज्यादा नजदीक कौन है, इनमें से ज्यादा नजदीक ये किसके दोनों के बीच में थी, तो 2 एंड 225 ये दोनों के बीच में, चेक कर लो 3 का टेबल। और ज्यादा नजदीक किसके साथ है, इसके साथ है, इसीलिए मैंने लिखा 225 माइनस 1/3, 3 से डिवाइड कर दिया। एक ऐसा है और एक इवन है, 75 और है के इवन है, ये और है, तो और पाई हटेगा तो आगे क्या छोड़ेगा, माइनस छोड़ेगा ना, और पाई क्या रिमाइ दूर होगा तो आगे क्या छोड़ेगा, माइनस छोड़ेगा बराबर। तो माइनस उसको हटा दो, sec माइनस 5/3, बट sec अगेन इवन फंक्शन, तो ये माइनस तो खा जाएगा, ये माइनस बचेगा, यानी कि माइनस sec 5/3 इक्वल टू माइनस sec 5/3 की कीमत कितनी है 2। इस तरह से उसको अपने टेबल में लाना पड़ेगा विथ यूजिंग बाय पाई के रिस्पेक्ट में, कुछ भी करो उसको डिवाइड करो, कुछ भी करो इस तरह से उसको कन्वर्ट करो और पाई के एडिशन में लाओ बराबर। और कुछ दिखना है तो एक और लिख सकते हैं, मान लो कि ऐसा है, तो इतना बड़ा एंगल तो नहीं आएगा, इतना बड़ा एंगल तो नहीं आएगा, आपको मैं सिखा रहा हूँ आपको टर्म से। मान लो ऐसा दिया cosec -2 पाई, तो पहला थॉट क्या आएगा, इनपुट में माइनस है, इनपुट में क्या है माइनस है, तो मुझे वो इनपुट का माइनस रिमूव करना पड़ेगा। तो cosec इज और फंक्शन, तो वो माइनस को बाहर काटेगा, तो क्या होगा माइनस cosec 2π/3। 2π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सोचो 2π/3 इन विच क्वाड्रेंट, कौन से, डिनोमिनेटर से एक कम हो तो सेकंड में, डिनोमिनेटर से एक ज्यादा हो तो थर्ड में, डिनोमिनेटर का डबल से एक कम हो तो फोर्थ में, जब थीटा 0 से 2π में होगा। कौन से, सेकंड में, सेकंड में ये माइनस तो है बराबर, सेकंड में cosec कैसा है, प्लस है के माइनस है, तो माइनस, पर cosec बेटा प्लस है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल बराबर। और π/3 cosec π/3 की वैल्यू क्या है, तो 2 है, अरे √3/2 है, क्या है √2/3 है, तो उसका आंसर निकल गया। ये आपको इसी तरह से याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सर्कल में सब वैल्यू में आपको दिखाता हूँ बराबर, सर्कल में सब वैल्यू देखो
0 से 2 पाई की हर एक वैल्यू आपको आज याद रह जानी चाहिए। कौन सी? 0 से 2 पाई, क्योंकि हर एक एंगल को मैं 0 से 2 पाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हर एक एंगल को 0 से 2 पाई में किया ना कन्वर्ट। देखो ये तो कितना बड़ा था 220 पाई, तो ये 0 से 2 पाई में आ गया। तो each and every angle we convert in 0 से 2 पाई। तो so we must known some value about 0 से π/2, जो रेगुलर वैल्यू आ रही है π/3 पे, π/4 पे, वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सम स्टैंडर्ड वैल्यू, क्या? सम स्टैंडर्ड वैल्यू। उसका आंसर कैसे 1/, आया वो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, अदरवाइज आप बोर हो जाएगा। अभी तो याद रखिए। और ये सर्कल, ये यूनिट सर्कल है, कौन सा? फील लेना बड़ा बराबर। डायग्राम, ये कौन सा सर्कल है? यूनिट सर्कल। यहाँ पे पॉइंट ए कैसा है 1,0, ये वाला पॉइंट बी कैसा है 0,1। आपको रट्टा होना चाहिए। अभी तो आप किसी को भी नींद में से जगा देंगे तो भी ये तो होना चाहिए। साइन 1 कहाँ मिलेगा? बी पे। कॉस 1 कहाँ मिलेगा? ए पे। बी पे एंगल की वैल्यू कितनी है? तो π/2, 5π/2। पी डैश पे 3π/2 से। अब आ जाना चाहिए, बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं बराबर। अब ये आर्क की लेंथ कितनी होगी? π/2 होगी ना। टोटल 2 पाई, 2 पाई का कितना पार्ट हुआ? 4, ये π/2। तो उसको बराबर हाफ कर दो यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा? π/4। कितना होगा? ये एंगल π/4 लिखूंगा नहीं, अभी तो बहुत सारे एंगल ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे ये π/4 क्या लिखा था? यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है उसका एंगल π/4। जब उसका मैं 3 इक्वल पार्ट करूंगा, कितना? π/2 का 3 इक्वल पार्ट करोगे तो क्या आता है? π/2 का 3 इक्वल पार्ट क्या आता है? π/6। क्या आता है? π/6। तो पहला वाला ये कौन है? π/6। कौन है? एंगल कितना है? π/6। एंगल कितना है? 2 टाइम π/6। कितना? तो 2 टाइम π/6 क्या होता है? π/3 होता है। उसको भी जरूरत नहीं है, उसको हटा देता हूँ। p π/3, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं उसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, और cos π/6, cos π/6, क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो cos π/6। जो एंगल होता है उसका cos x कोऑर्डिनेट होता है और उसका sin y कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे क्या cos π/6, cos π/6 की वैल्यू क्या है? तो के √3/2, और sin π/6 क्या है? 1/2। वो हाफ पे खड़ा होगा। कितना? उसकी हाइट हाफ हो चुकी होगी, है ना। और इसकी बात करता हूँ, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos π/4। cos π/4 कितना है? 1/√2। क्या होगा? 1/√2। और sin π/4 को क्या होगा? 1/√2। दोनों का सेम क्यों आया? तो बराबर एग्जैक्ट बीच में खड़ा है, यहाँ से और यहाँ से एग्जैक्ट बीच में, इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आया। चलो यहाँ पे आ जाओ, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलिए। cos π/3, cos π/3 यानी कि 1/2 और √3/2 हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँ? ये लाइन को सीधे सीधे डायमेट्रिक में खींच लूँ। चल भाई तू आ जा। और यहाँ पे भी इक्वली पार्ट होगा, बट देयर आर सम मिस्टेक मे बी पॉसिबल टू ड्राइंग फिगर। यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? यहाँ से यहाँ वाला पूरा देखो,
डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखो पहला ये साइड पे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा क्यों आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो थर्ड क्वार्टर में एग्जैक्ट बीच में लिया तो एंगल कितना होगा, पाई बाय 4 होगा। तो जब डायमेट्रिकली में जाता हूँ तो ये एंगल यहाँ से ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये छोटा सा एंगल तो पाई बाय 4 होगा, और ये कितना हुआ पाई, मतलब पाई से ज्यादा पाई बाय 4 होगा। ख्याल आ करें, यहाँ से यहाँ तक तो पाई है और पाई से ज्यादा पाई बाय 4 होगा, पाई प्लस पाई बाय 4। एलसीएम ले लो तो क्या होगा 5 पाई बाय 4, यानी कि ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट पे एंगल कितना होगा, तो 5 पाई बाय 4, राइट। सर हाँ फिर से वो समझाओ ना, समझ में नहीं आया वो पाई हाँ, बाय 4। अरे ये यहाँ पे कितना एंगल था, पाई बाय 4। और तुमने हाफ रोटेशन पूरा किया क्या नहीं, यहाँ से पूरा तो डायमेट्रिकल में तो हाफ रोटेशन होता है ना बेटा, हेलो। हाँ सर। तो हाफ रोटेशन जब आप करोगे तो कितना चलोगे, हाफ रोटेशन यानी कि पाई, हेलो। यस सर। तो पाई प्लस पाई बाय 4 हुआ क्या नहीं, हाँ हाँ हाँ, हो चला गया। क्या नहीं, बोलो। मैंने क्या आपको बताया था, उसको थोड़ी फिगर बड़ी कर लेता हूँ, लंबा हो गया। देखो मैंने आपको ये दिखाया, यहाँ के एग्जैक्ट बीच का एंगल कितना है, पाई बाय 4 है, राइट, है क्या नहीं। अब यस मैं सर। सामने जाता हूँ डायमेट्रिकल में, तो यहाँ पे चला गया, देखो सीधा। तो मुझे तो यहाँ से ये वाला एंगल चाहिए, तो जो ये दोनों एंगल सेम होता है कि जब दो लाइन काटती है तो ये दोनों एंगल सेम होता है क्या नहीं, हेलो। यस तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम होगा क्या नहीं, कितना होगा, ये पाई बाय 4 यस, होगा, पाई बाय यस के 4। नो, यस बराबर। सर। और यहाँ पे एंगल कितना होता है, पाई होता है कि नहीं होता, ये पे, यार ये पे तो हाफ होता। सर्कल है ना, तो पाई होता है, तो पाई से ज्यादा पाई बाय 4 हुआ क्या नहीं, देखो, हेलो। हाँ। मतलब पाई प्लस पाई बाय 4, ख्याल आया कि नहीं आया, बोलो। ओके आई मीन। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये हाइट और ये हाइट तो सेम ही होगी सर, दिखती ही नहीं है लेकिन डायग्राम अच्छी तरह से नहीं हुआ, बराबर। और आप मेजरमेंट लेके ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट और ये हाइट सेम होगी, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उसकी तरह का ही कोऑर्डिनेट आएगा, यानी कि 1/√2 1/√2 आएगा। बट कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन से, थर्ड, थर्ड, तो माइनस थर्ड में माइनस थर्ड। आएगा, हाँ क्या कि नहीं। तो उसका उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यानी कि cos 5 पाई बाय 4 क्या होगा, -1/√2, और sin 5 पाई बाय 4 क्या होगा, -1/√2। मैं आपको इसीलिए बार बार करने की, अगर एक बार आपको आ गया तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस। अब मान लो ये लाइन को मैं एक्सटेंशन करता हूँ डायमेट्रिकली, बोलो, ये वाली लाइन को एक्सटेंड करता हूँ डायमेट्रिकली, तो आप सोच के बताओ यहाँ पे एंगल कितना होगा, दिमाग लगा के बताओ, चलो दिमाग लगा के कितना होगा, सोचोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, बोलो, सोचोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, चलो कितना होगा, दिमाग लगाओ। ये कितना एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, √3/2। अरे एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं अभी एंगल की बात करूँ तो उसका कोऑर्डिनेट, ये वाला एंगल पाई कितना बाय होगा, 6। पाई बाय 6। तो ये एंगल कितना होगा, पाई बाय 6। पाई बाय 6। और एक रोटेशन यहाँ पे, ए पे तो पाई है, तो ए पे तो पाई है कि नहीं, तो टोटल एंगल कितना हुआ, 6 पाई बाय 6 पाई कहाँ से 5। आएगा, 6 पाई बाय 6, हेलो।
एक हाफ रोटेशन तो चला और पाई बाय 6 और चला कि नहीं, ऐसा है बेटा। एक कितना है, पाई बाय 6। एक कितना है, तो क्या पाई है, तो पाई प्लस पाई प्लस बाय पाई 6 बाय और 6। 7 पाई बाय 6 कितना होगा। उसका कोऑर्डिनेट किसके जैसा है, इसके जैसा ही आएगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट के वजह से क्या आएगा, माइनस होगा। नेगेटिव, बराबर। तो उसका कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ, क्या होगा, -√3/2, यानी कि cos 7 पाई बाय 6 कितना है, -√3/2, sin 7 पाई बाय 6 कितना है, -1/2। और मैंने आपको ये भी सीखा है, तो कौन से क्वार्टर में उतना ही याद रखो, पर बाकी का तो स्टैंडर्ड याद रख लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या याद रख लो, स्टैंडर्ड। मान लो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से बराबर। मान लो उसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, ये वाली एक्सटेंशन रहेगी, वो लाइन को एक्सटेंशन कर लो यहाँ से, सीधी लाइन डैश 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 डैश। चलो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, कौन बोलेगा, एंगल कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंगल कितना आएगा बोल, कौन बोलेगा। पाई बाय 3। पाई बाय 3, तो इतना एंगल हुआ ना पाई बाय 3, तो हाँ, और ये पाई, पाई प्लस पाई पाई बाय प्लस 3, पाई बाय 3। पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि 4 पाई बाय 3, चेक कर लो कितना होगा 4 पाई बाय 3। बेटा, 4 पाई बाय 3 होगा क्या, पाई बाय 3 प्लस पाई, यानी कि 3 4 ऐसे पाई होगा, बाय। बराबर। और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलिए, इसका कोऑर्डिनेट -1/2 माइनस माइनस रूट थ्री वन बाई हाफ माइनस, √3/2। यानी cos 4 पाई बाय 3 कितना होगा, -1 हाफ, और sin 4 पाई बाय 3 कितना होगा, -√3/2। अब देखो यहाँ की बात करते हैं, एक पूरा हाफ कर दो आप, एंगल कितना होता है, साइड में होता, कंप्लीट बीच की बात करो, देखो ये वाली बात करो, एंगल कितना होगा मालूम है आपको, इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से पाई बाय 4 होगा क्या नहीं, हेलो हेलो, ये पाई बाय का हाफ किया ना, ये एंगल तो पाई बाय 4 है, बट हमको मेजर यहाँ से करते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे पाई पे नहीं गए, थोड़ा कम रहेगा, कितना, ये पाई बाय 4, तो ये भी कितना होगा पाई बाय 4, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, पाई माइनस पाई, करा कि नहीं, ये पाई बाय 4 है, ये भी कितना है पाई बाय 4, पूरे के पूरा एंगल कितना है पाई। तो यहाँ तक आने के लिए मुझे इतना ही रोटेट होना पड़ा, यानी कि पूरा पाई रोटेट नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया, कितना बाकी रह गया, पाई बाय 4, तो क्या होगा पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कि 3 पाई बाय 4। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, P ऑफ 3, पता चला कि नहीं। और यहाँ पे एंगल कितना आएगा, जब मैं पूरा एक रोटेशन पूरा करता हूँ तो 2 पाई होता है, बट ये तो पाई बाय 4 कम रह गया, यानी कि ये एंगल होगा P 2 पाई माइनस पाई बाय 4 होगा क्या नहीं, कंप्लीट पूरा रोटेशन यहाँ से चल के फिर से ये पे आ जाओ, तो 2 पाई होगा, कितना होगा 2 पाई, बट मैंने तो पाई बाय 4 कम चला है, इसलिए ये कितना हुआ 2, कितना होगा 8, 8 माइनस 1, इसीलिए मैंने बोला था फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिनोमिनेटर से डबल, क्योंकि इसके 2 से मल्टीपल होता है ना, 2 डबल हो गया और एक सब्ट्रैक्ट हो गया, देखो हाँ? और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पाई बाय 4 वाला 1/√2, 1/√2, बट सेकंड में इसीलिए नेगेटिव, सेकंड में इसीलिए नेगेटिव, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1/√2, बट ये फोर्थ में है इसलिए वो नेगेटिव, बराबर।
अब 3 पार्ट वाला लेते हैं। हाँ बोलो। अब 3 इक्वल पार्ट करके लेता हूँ मैं, ये और ये। जब उसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल कितना होगा, पाई/6 होगा। कितना होगा, पाई/6। और यहाँ से यहाँ तक पाई, पर मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचा, मैं यहाँ तक पाई/6 कम चलाओ, तो यानी ये एंगल क्या होगा, पी पाई-पाई/6 क्या होगा, π-π/6। इट इज नथिंग बट पी पाई/6। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 वाला ही कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि दोनों के हाइट सेम है, दोनों के लेंथ सेम है, सिर्फ क्वाड्रेंट डिफरेंट है, तो वही वाला होगा। क्या होगा, √3/2 एंड 1/2, और सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब में नेगेटिव होगा। और उसको सीधा डायमेट्रिकल इसको खींच लूँ यहाँ पे, तो ये कितना होगा, पाई/6। कितना होगा, पूरे के पूरा π/6। रोटेशन 2 पाई में से इतना कम रहेगा, तो लेकिन ये क्या होगा, इसलिए 2 पाई माइनस π/6। पाई/6, यानी कि 11 पाई/6। उसका कोऑर्डिनेट वही का वही आएगा, कौन सा वाला, √3/2 एंड 1/2, बट फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। चलो ये एंगल कितना होगा बोलिए अब, ये वाला एंगल कितना होगा, आपको अब दिमाग लगाना ही होगा। तो ये कितना है, पाई/3 है ना, ये कितना है, पाई/3। ए से ए बेस पे आने तक आपको पाई जैसा चलना पड़ता है, बट आपको तो वहीं पे आए, तो कितना कम रह गए, पाई/3। कितना कम रह गए, एंगल पाई/3 है, तो ये एंगल क्या होगा, पी पाई-पाई/3, यानी कि 2 पाई/3। ये दोनों की हाइट ही सेम होगी, लेंथ भी सेम होगी, यानी कोऑर्डिनेट तो सेम ही आएगा। कितना, 1/2, और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा रोटेशन किया होता तो 2 पाई होता, पर आपने पाई/3 रोटेशन कम किया है, 2 पाई माइनस पाई/3, यानी कि कितना, 6 माइनस 5 पाई/3। और उसका कोऑर्डिनेट होगा, उसके जैसा ही होगा, 1/2। यहाँ पे हाइट 1, लेंथ 1/2 होगी, इसी तरह से 0 से 2 पाई में हर एक वैल्यू मिलेगी आपको। 0 से 2 पाई में हर एक वैल्यू, मतलब आप किसी भी एंगल को 0 से 2 पाई में कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर। अब पता चला ना, सेकंड क्वाड्रेंट में डिनोमिनेटर एक कम क्यों है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। थर्ड में डिनोमिनेटर एक ज़्यादा क्यों है, तो क्या, पाई प्लस करना पड़ता है। और फोर्थ में डबल से कम क्यों है, क्योंकि 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्या ना, इसीलिए। सर्कल ड्रॉ कर लो, पहले फोटो ले लो और ठीक से सर्कल ड्रॉ कर लेना, बराबर। ठीक से सर्कल ड्रॉ आप कर, भेज दोगे ना फोटो, फोटो आप भेज दोगे ना? ओके ओके, चलो ले लो, पॉसिबल हो स्क्रीनशॉट ले लो। ख्याल आया, सर्कल कैसे बनाया, कैसे एंगल कहाँ से आया, बस आप अब एंगल याद रख लो, और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ आपको इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसका इनपुट बढ़ाओ आंसर बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो उसको इंक्रीजिंग बोल रहे हैं। डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं, जिसका इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट कम होगा,
तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीसिंग बोलते हैं, है ना। वो क्वाड्रेंट वाइज होता है। कैसा होता है, क्वाड्रेंट वाइज। देखो ध्यान से देखो बरो, फिर से मैं सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, है ना। ये सर्कल हमको चलना होता तो हम कहाँ चलेंगे, एंटी क्लॉक इंटरवल एंटी क्लॉक वाइज में ही लिखा जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट करा 1,0, एंगल थीटा इक्वल 0 मान लो, 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 0 मान लेता बराबर। और यहाँ पे पॉइंट कौन है, बी है। बी का कोऑर्डिनेट 0, -1 सॉरी 1 और थीटा कितना होगा, π/2 कितना होगा। यानी कि जब आपको बोल दे थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो आपको यही मत सोचना है आपको ट्रैवल कहाँ करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बराबर। ऐसा बोले थीटा, आगे आपको एग्जाम्पल किया है 0 से π/2, तो ये आपको ये समझना आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है। और यहाँ पे एडएस कितना है, -1 से 0, है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, तो क्या पाई। आपको बोले थीटा बिलोंग्स टू π/2 से पाई, तो आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ पे बी डैश क्या है, 0, थीटा की वैल्यू कितनी है, 3π/2, है। और यहाँ से 3π/2 से 0 नहीं बोल सकते हम, ऐसे कभी ऐसा नहीं लिख सकते थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 से 0, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटरवल में आगे बड़ी कीमत छोटी होती है, पाछल बड़ी कीमत होती है। तो 3π/2 के बाद अगेन थीटा कितना आएगा, 2π, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2π, है ना। ये कौन सा इंटरवल हुआ, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, ये पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 3π/2 से कितना, 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का पता चल गया। अब देखो ध्यान से देखो, ए पे साइन कितना है, साइन 0 कितना है बेटा, साइन 0 कितना है, 0 है ना, हेलो, बराबर। हाँ और यहाँ से चलते 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 यहाँ पे π/2 पे आया, तो साइन कितना हो गया, 1 तो 0 से 1 हुआ के नहीं, तो बढ़ा के घटा, बढ़ा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, बराबर। फर्स्ट में साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, बराबर। यहाँ पे लिखता हूँ साइन, ऐसा एरो करता हूँ, इंक्रीजिंग बोला जाता है, बराबर। पहले कॉस की बात करेंगे, कि कोऑर्डिनेट में हम पहले क्या लिखता है, कॉस लिखता है ना, पहले कॉस की बात करें। चलो, ए पे कॉस कैसा था, पॉइंट ए पे 1, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रैवल किया तो बी पे पहुंचा, तो कितना हो गया बेचारा, 0, cos is decreasing in one first, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, decrease हुआ। डिक्रीज हुआ, तो कॉस डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या लिखूं, डिक्रीजिंग, है ना। ये कौन है, कॉस। और साइन increase, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, साइन इज इंक्रीज फंक्शन, और कॉस इज डिक्रीज फंक्शन, राइट। टेन हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, टेन क्या है, हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है ने। जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग होता है ने, जो डिक्रीजिंग होता है उसका रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग होता है। तो टेन तो हर एक में इंक्रीजिंग, टेन की कोई दिक्कत ही नहीं है, टेन तो हर एक में इंक्रीजिंग, तो टेन हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, तो कॉट कैसा होगा, तो कॉट को इसका रेसिप्रोकल है, तो डिक्रीजिंग होगा, decreasing, यहाँ पे सेकंड फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज के डिक्रीजिंग, सेकंड increasing होगा। कॉस डिक्रीज है तो सेकंड इंक्रीजिंग, कॉसेक
कोसेक, तो साइन इंक्रीज कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, चलो यहाँ पे आ जाओ। बी पे साइन कितना है 1 और एडेस पे आते आते कितना हो गया 0। हेलो, आपने सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रैवल किया तो बी से कहाँ पे पहुंचे, एडेस पे आए तो पहले साइन कितना था 1, यहाँ आते आते कितना होगा 0। तो जीरो साइन इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। और कॉस क्या हुआ 0 से कितना हो गया -1, कॉस भी डिक्रीज हुआ। दोनों डिक्रीज। हाँ, ए बी डिक्रीज, ए बी डिक्रीज, कॉस भी डिक्रीज, साइन भी डिक्रीज। बट टेन कैसा होगा, टेन इंक्रीज होगा, वो तो मैं आपको कैलकुलस में प्रूव कराऊंगा बराबर। बट टेन क्वाड्रेंट में इंक्रीज है, हर एक क्वाड्रेंट में, राइट। चलो यहाँ पे आ जाओ। चलो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, इंक्रीजिंग। -1 से कितना हुआ 0 हुआ, -1 से 0 हुआ ने, इंक्रीज हुआ। और साइन, साइन डिक्रीज डिक्रीजिंग। 0 से -1 हुआ डिक्रीज। और टेन इंक्रीज। 10 तो हर एक क्वार्टर में इंक्रीज। चलो यहाँ पे आ जाओ। कॉस, सर हम 10 को किसे माने? हाँ क्या, हम 10 हर आप एक क्वाड्रेंट में इंक्रीज है बेटा, बराबर। 10 हर एक 10 की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। 10 की वैल्यू साइन बाय कॉस होती है ना यार, साइन और कॉस से डिवाइड करके आती है ना, कैसे आती है, साइन डिवाइड बाय कॉस करके आती है बराबर। इसीलिए 10 की वैल्यू आपको याद रखना है, 10 हर एक क्वाड्रेंट में कैसा है, इंक्रीज कर रहा है बराबर। चलो यहाँ पे ओके सर। कॉस कैसा है, इंक्रीजिंग, 0 से 1 हुआ। साइन डिक्रीजिंग, -1 से -1 नहीं, वो से 0 हुआ, इंक्रीज। और 10, वो भी इंक्रीज। 10 तो सब में इंक्रीज है बराबर। और जहाँ पे जो इंक्रीज होता है और उसका उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, डिक्रीज बराबर। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जरूरत क्यों है वो आगे आपको पता चलेगा। वो एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जब आपको इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंसर्ट करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, पर इफ इंक्रीजिंग फंक्शन इंसर्ट या एग्जिट डालो या निकालो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इनइक्वालिटी क्या नहीं होती, चेंज नहीं। मान लो कि आपको बोला है एफ इज इंक्रीज फंक्शन, एफ क्या बोला है, एफ इज इंक्रीज फंक्शन बराबर। और आपको ये दिया है एफ ए लेस देन बी, ए लेस देन बी बराबर। अब तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू के बारे में क्या आपकी जानकारी है, तो फंक्शन इंक्रीज है तो उसको फंक्शन लगाऊंगा, फंक्शन लगाना यानी कि एफ लगाना, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, यानी कि एफ है लेस देन एफ बी ही रहता है। क्या रहता है, मान लो किस दिन आपको ऐसा आ गया कि एफ एक्स 1 ग्रेटर देन एफ एक्स 2 आया और आपको बोला भाई एफ एक्स एक्स 1 की वैल्यू एक्स 2 से ज्यादा है, ऐसा बोला, और आपको बोला एक्स 1 और एक्स 2 के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, मुझे तो किसके बारे में जानकारी चाहिए, x1 और x2 के बारे में, तो f को मुझे रिमूव करना होगा, उसको निकालना होगा, तो उसको मैं निकाल दूं, बट f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। ख्याल आया कि नहीं, तो जब हम फंक्शन यहाँ पे फंक्शन को मैंने इंसर्ट किया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ से फंक्शन को रिमूव किया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई बराबर। मान लो दूसरा एक g इज डिक्रीजिंग फंक्शन, g इज डिक्रीजिंग,
तो डिक्रीसिंग फंक्शन को तुम इंसर्ट करोगे या एग्जिस्ट करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन होगा तो लेस देन। बोलो क्यों? मान लो कैसा दिया है कि आपको बोला है ए लेस देन बी, तो आपको बोलेगा ए पे वैल्यू और जी बी पे वैल्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आपको फंक्शन को एंटर करना पड़ेगा, तो आपको जी ऑफ ए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जी ऑफ बी लिखना पड़ेगा। तो आप देखोगे ए क्या है लेस देन, तो अपने आप ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। और ऐसा दिया है fx1 fx2 और x1 और x2 के बारे में कमेंट कीजिए। x1 और x2 में कौन बड़ा है, तो यहाँ मुझे यहाँ से f को हटाना पड़ेगा तभी मुझे x1 x2 मिलेगा ना। तो उसको दूर कर लो, उसको हटा दूँ, मैं रिमूव कर दूँ, तो क्या बचेगा? यहाँ पे x1 बचेगा, यहाँ पे x2 बचेगा। जी की बात करें, जी यहाँ पे x1 बचेगा, बट मुझे मालूम है जी डिक्रीज कर रहा है। जी क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो जी एंटर होगा कि जाएगा, दोनों बार इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस देन। ये आपको याद रखना है। आपको कोई पूछ ले, मान लो कि साइन 31 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री, वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? आपको ऐसा पूछ ले कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको मालूम होना चाहिए 31 डिग्री एंड 41 डिग्री दोनों कहाँ पे आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं कि नहीं? कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री होता है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? इंक्रीज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? इंक्रीज, यानी कि बड़ा इनपुट की वैल्यू बड़ी होगी, छोटा इनपुट की वैल्यू छोटी होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इंक्रीज है। यहाँ से आपको मालूम है 30 डिग्री लेस देन 40 डिग्री, राइट है क्या? वो तो है क्या नहीं? वो तो मालूम है 30 डिग्री से ज़्यादा 40 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री ज़्यादा होती है। अब मैं उसमें साइन को एंटर कर रहा हूँ, क्या साइन, मुझे क्योंकि साइन की वैल्यू का चाहिए ना, तो साइन डाल रहा हूँ। तो साइन, तो यहाँ पे दोनों साइन रख दो, तो साइन 30 डिग्री। और यहाँ पे मुझे इनइक्वालिटी दिखने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? मुझे सोचना पड़ेगा साइन इंक्रीज है क्या डिक्रीज। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्रीज है, तो ऐसा रहेगा, यानी कि साइन 31 छोटा है, साइन 41 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। आगे आएगा तब देखेंगे ज़्यादा। बरो ओके। तो बेस्ट ऑफ लक सबको पहले मैथ्स के एग्जाम के लिए।